क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो निम्न में कौन समांतर श्रेणी है? ठीक है, तो हम लोग 1 नंबर देखेंगे। 1 नंबर में दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में ये है कि नहीं है उसको पता करने के लिए हम लोग डिफरेंस ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 2 है। फिर यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 4 है। फिर यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है? 8 है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, 1 नंबर नहीं होगा। ठीक है, मान लिया 2 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4 डॉट डॉट। मान लिया एक के बदले में हम लोग मान लिया कोई भी संख्या रखेंगे। मान लिया एक चाहे या तो 2 या तो 3। अच्छा, यहाँ हम 2 रखते हैं। ठीक है, तो जैसे डी ज्ञात करने के लिए, अंतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? A2 माइनस A1। तो यहाँ 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर कितना? 2 दूना 4 और 2, तो घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 2। ठीक है, ये D1 का हो गया। D2 का मान लिया AQ हम लोग का कितना है? और 2 के बदले ए के बदले तो हम लोग 2 रखेंगे, तो यहाँ क्यू करेंगे, ए का क्यू, और यहाँ ए स्क्वायर। 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है, और ये 2 दूना 4, इसका अंतर कितना हुआ है? 8। इसीलिए 2 नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, अब 3 नंबर हम लोग देखेंगे। ठीक है, 3/2 1/2 माइनस 1/2 और ये -3/2। ठीक है, तो यहाँ हम लोग डी ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने के लिए A2 पहले लिखेंगे, 1/2 माइनस 3/2। ठीक है, यहाँ एल्शियम लेंगे तो ये कितना होगा? 2, और यहाँ ऊपर में 1 -3, तो यहाँ घटाएंगे तो -2/2, तो यहाँ काटेंगे तो कितना बचा? -1। ठीक, इसी तरह दूसरा वाला में। ठीक है, A3 हम लोग का कितना है? -1/2 और A2 1/2। ठीक है, तो एल्शियम हम लोग लेंगे, कितना होगा? 1, यहाँ -1 और यहाँ भी -1 -1 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा? -2/2 नीचे का। ठीक है, ये काटेंगे तो कितना बचेगा? -1। ठीक है, इसका डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी में है, इसीलिए ऑप्शन 3 हम लोग का सही है। ठीक है, इसी तरह अगला नंबर 2 का। ठीक है, इसमें हम लोग 1 नंबर का पहले देखेंगे। जैसे 3 दिया हुआ है, 1 -1 और -3, ये डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। ये -1 और -3, तो यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ? 2। ठीक, इसके बाद D2 का ये -1 और ये -1 ही होगा। ठीक है, और ये -1 से जोड़ेंगे तो -2 होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग का 1 नंबर ये ऑप्शन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, 2 नंबर नहीं होगा। जैसे ठीक है, √3 का मान भी अलग होगा, √6 का मान भी अलग रहता है। ठीक है, इसको घटाएंगे, फिर √9 और √6 घटाएंगे तो भी इसका अंतर अलग होगा, इसीलिए ऑप्शन 1 हम लोग का सही है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन AP है, मतलब समांतर श्रेणी में है? ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, 2 और 4। ठीक, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, और यहाँ 4 और 8 -4 घटाएंगे तो कितना? 4। ये नहीं है, ये कट गया। ठीक है, इसके बाद ये वाला हम लोग घटाएंगे, 3 -1, यहाँ कितना बचेगा? 2। ठीक है, इसके बाद 5 -3, तो यहाँ कितना बचेगा? 2। ठीक है, 7 -5, यहाँ 2, इसीलिए ऑप्शन 2 हम लोग का सही है। ठीक है, इसी तरह अगला 4 नंबर का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का सर्वांतर क्या है? ठीक है, तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हम लोग का क्या है? D = A2 - A1। ठीक है, A1 हम लोग का 3 है, A2 1 है, और A3 -3 है, और A4 -3 है। सॉरी, A3 -1 है और A4 -3 है। ठीक है, A2 हम लोग का कितना है? 1 और ये 3। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर कितना होगा? -2। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 2 हम लोग का सही है। इसी तरह 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 1 -1 -3 डॉट डॉट के लिए क्रमशः प्रथम पद और सर्वांतर D क्या होगा? ठीक है, सर्वांतर को हम लोग D से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रथम पद हम लोग का कितना है? A को हम लोग प्रथम पद से डिनोट करते हैं, तो ये 3 है। ठीक है, और सर्वांतर हम लोग का कितना होगा? 1 -3 कितना हुआ? -2, इसीलिए ऑप्शन में हम लोग का 3 -2 होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए 2 नंबर
सही है। ठीक, अब अगला 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ए पी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट के लिए क्रमशः प्रथम पद और सर्वांतर टी क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग ज्ञात करते हैं। मान लिया प्रथम पद हम लोग का ए से डिनोट करते हैं, तो प्रथम पद हम लोग का 3/2 है, और सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं 1/2 A2 माइनस A1 हम लोग का 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2, और यहाँ 1 और ये -3, ये घटाएंगे तो -2 बटे ये 2 बच गया। तो यहाँ 3 हम लोग का कितना निकला -1, इसीलिए ऑप्शन 3 हम लोग का सही है। 7 नंबर का क्वेश्चन, AP 2 6 10 14 डॉट डॉट का सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए, ठीक है, 2 हम लोग का A1 है, ठीक, 6 A2, A3 10 और A4 14, इसी तरह आगे रहेगा तो A5 A6 डॉट डॉट आगे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो 6 A2 है और A1 है 2, तो यहाँ सर्वांतर कितना 4, इसीलिए ऑप्शन 2 हम लोग का सही है। ठीक, इसी तरह अगला 8 नंबर हम लोग देखेंगे, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सर्वांतर ज्ञात कर। ठीक है, सर्वांतर निकालना है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है, तो इसको भी हम लोग प्रथम पद -5 है, ठीक है, और दूसरा पद -1 है, तो A2 हम लोग का -1, ये माइनस और ये -5 ये ब्रैकेट के अंदर में रखें। ठीक है, -1 माइनस गुना माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है प्लस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग का प्लस होगा। ठीक, तो यहाँ घटाएंगे तो 4 आंसर हम लोग का होगा, इसीलिए ऑप्शन 3 हम लोग का सही है। इसी तरह 9 नंबर का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी AP 4 10 16 22 का सर्वांतर है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग डी ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 10 से 4 घटाना होगा, तो बचेगा कितना 6, इसीलिए ऑप्शन 2 हम लोग का सही है। अब 10 नंबर, समांतर श्रेणी 1 -3 -1 -3 -5 का सर्वांतर, इसका भी सर्वांतर ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, A2 कितना है -1 फिर -1। ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा -2। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन 2 तो सॉरी ऑप्शन 3 सही है।